राम कथा में शिव जी कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनहि बहुविधि सब संता। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, उतरहि नर पावै भवताहा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। अर्थात हे पार्वती, श्री हरि अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है, जैसे ज्ञानी संत लोग बहुत प्रकार से कहते गाते सुनते हैं। अर्थात कलयुग में केवल श्री हरि के गुण को गाने से भी मनुष्य भवसागर की थाह पा लेते हैं। और राम कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों के झुंड भ्रम को उड़ा देती है। और राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम आदर पूर्वक सुनो। आपका ए राम नाम जी चैनल लाया है रामचरितमानस की प्रत्येक दोहे की अलग अलग भांत भांत की मधुर धुनों की सीरीज, जिसे सुनकर आप भी आसानी से रामचरितमानस को भांत भांत की मोहक मधुर धुनों पर गाना सीख सकते हैं, जिसे कभी भी रोज घर मंदिर में अकेले या परिवार वालों के साथ या फिर मंडली में गाकर परम आनंद ले सकते हैं। वीडियो पूरा सुने, तभी दोहे का मर्म और सार समझ पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। रामचरितमानस में लिखा है, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावई। अर्थात रामचरितमानस में सभी वेदों पुराणों शास्त्रों और ग्रंथों का रस समाहित है। कलयुग में केवल राम नाम ही मुक्ति का आधार है, जिसे कभी भी किसी भी प्रकार से कहने गाने सुनने और समझने मात्र से भी मनुष्य परम पद पाते हैं। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए हैशटैग बालकांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। दीन दयाल बिरदु संभारी हो, हरहुनाथ मम संकट भारी हो। रामा सिया रामा, भूपति तृपति भी लोक तेहि रामा हो। सरबर दीन देखाई सिया रामा हो। रामा सिया रामा, मंजन पान समेत है रामा हो। कीन्ह नृपति हर साई सिया रामा हो। रामा सिया रामा। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ हो। निज आश्रम तापस ले गयऊ हो। रामा सिया रामा, आसन दीन अस्त रवि जानी हो। पुनितापस बोल्यो मुनि बानी हो। रामा सिया रामा। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिरहु अकेले हो। सुंदर जुबा जीव पर हेले हो। रामा सिया रामा, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे हो। देखत दया लागी अति मोरे हो। रामा सिया रामा। हे मुनि, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिरते हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा हो। तासु सचिव मैं सुनऊ मुनीसा हो। रामा सिया रामा, फिरत अहेरे परयऊ भुलाई हो। बड़े भाग दे ख्यो पद आई हो। रामा सिया रामा। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर, सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा हो। जानत हो कछु भल हो निहारा हो। रामा सिया रामा, कहा मुनि तात भयो अधियारा हो।
जो जन सत्तरी नगर तुम्हारा हो, रामा सिया रामा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। जय श्री राम।